राम सेतु पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वो पुल जो भगवान श्री राम ने रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनवाया था। भारत से श्रीलंका के बीच समंदर में पत्थर का पुल जिसका जिक्र रामायण में है, वेद पुराणों में है। कहा जाता है जब श्री राम सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब उनकी वानर सेना ने समंदर में पत्थर का पुल बना दिया था। इसी राम सेतु के अस्तित्व को लेकर कई बार सवाल भी खड़े किए जाते हैं। हजारों साल पहले बनाए गए इस पुल का रामायण में तो जिक्र मिलता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसे साबित किया जाना अब भी बाकी है। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अब एक जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि अब इसके अस्तित्व की जांच करने वाले पानी के अंदर उतरकर इस पुल की उम्र नापेंगे। क्या है राम सेतु, कैसे बना राम सेतु और क्या है राम सेतु पर जल्द होने वाली ये नई रिसर्च? अपने इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा देश आस्था और संस्कृतियों का देश है और इस देश के प्रतीक पुरुषों में से एक है श्री राम। श्री राम जो आराध्य भी हैं और पथ प्रदर्शक भी। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। राम भावनाओं का ज्वार है, संवेदनाओं का संबल है। भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुषों में सबसे ऊपर इन्हीं का कद आता है। इसीलिए त्रेता युग में अयोध्या नगरी के इस नायक को हम आज भी अपने आस पास पाते हैं, कभी आस्था और भक्ति के रूप में, कभी मर्यादाओं के एक ऐसे स्तंभ के रूप में जिसकी मिसालें वेदों और पुराणों में दी जाती है। राम से जुड़े राम सेतु का आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्व है, वहीं वैज्ञानिक तौर पर भी इसे इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना माना जाता है। इन सभी खासियतों के बावजूद आज तक राम सेतु के निर्माण काल का सटीक अंदाजा नहीं लग सका। इसी रहस्य को बेपर्दा करने के लिए अब एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत साइंटिस्ट पानी के अंदर उतरकर पुल की सटीक उम्र नापने की कोशिश करेंगे। इस अंडर वाटर रिसर्च का जिम्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी यानी NIO के वैज्ञानिकों को सौंपा गया है और रिसर्च के लिए मंजूरी दी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने। दावा है कि रिसर्च के दौरान राम सेतु को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इस रिसर्च से कोई इकोलॉजिकल दिक्कत भी ना पैदा हो। वैसे तो राम सेतु के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम आपको इससे जुड़ी मोटी मोटी बातें बता देते हैं। राम सेतु करीब 50 किलोमीटर लंबा पुल है जो समंदर में बना है। यह दूरी तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पुल का निर्माण भगवान श्री राम की वानर सेना ने किया था ताकि भगवान श्रीलंका जाकर माता सीता को रावण की कैद से आजाद करा सके। हालांकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में भारत के रामेश्वरम में स्थित धनुष कोडी से श्रीलंका के मन्नार तक एक पतली रेखा नजर आती। माना जाता है कि रेखा ही राम सेतु है। कुछ वक्त पहले अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने राम सेतु पर रिसर्च का एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में दावा किया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की पतली रेखा प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया। उनका यह भी कहना है कि पतली रेखा ही राम सेतु हो सकती है, जिसका जिक्र रामचरितमानस में मिलता है। उनकी रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो करीब 7000 साल पुराने हैं। इसके अलावा जिस बलुआई जमीन पर ये टिके वो भी करीब 4000 साल पुरानी है। कुछ लोग इस पुल को धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, तो वहीं अमेरिका के इस प्रमाण के बाद देश में यह राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था। इस पुल को कुछ लोग आदम का पुल भी मानते हैं। साथ ही पश्चिमी देश वेस्टर्न कंट्रीज इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। अब आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर राम सेतु बना कैसे। तो इसकी एक मान्यता तो भगवान राम से ही जुड़ी है कि वानर सेना ने नल नील की अगुवाई में इस पुल को बनाया था, लेकिन 2020 में ही वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट राज भगत पलानी चामी ने GPS और रिमोट सेंसिंग से भी ये पता लगाने की कोशिश की कि पुल प्राकृतिक तरीके से बना है या मानव निर्मित है। राज भगत के मुताबिक आमतौर पर लोगों को राम सेतु ब्रिज की सैटेलाइट तस्वीर देखकर धोखा होता है कि रामेश्वरम और मन्नार आइलैंड के बीच स्थित ये सेक्शन मानव निर्मित है, लेकिन यहाँ एक पेच है। असल में इस बीच का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की लहरें पहुंचती ही नहीं। यहां पर भारत के दक्षिणी पूर्व में स्थित
पालक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी की लहरें रेत के टीलों और मूंगों के द्वीपों का निर्माण करते और बिगाड़ते। ये जगह बाकी समुद्र इलाके से छिछली है। इस तरह के कई टीलों का जुड़ाव चिछला और ऊंची किस्म का है, जो पुल जैसा दिखाई पड़ता है। माने एक लाइन में कहें तो राज भगत की ये स्टडी कह रही है कि ये सेतु प्राकृतिक भी हो सकता है, पर इसके पीछे भी कोई सबूत नहीं है। अपनी रिसर्च के बूते उन्होंने ये भी जोड़ा था कि पालक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी की लहरें यहाँ आपस में टकराती रहती हैं, और अगर ये टकराव बंद हो और समुद्र का जल स्तर थोड़ा कम हो तो ये सेतु बेहतर तरीके से नजर आएगा और फिर इस तरह के रिसर्च का बेहतर नतीजा निकल पाएगा। राम सेतु पर हुए कुछ रिसर्चों में यह भी दावा किया गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समंदर को कुछ गहरा कर दिया। सन 1480 में यह तूफान की वजह से टूट गया और फिर पानी में समा गया। अब आप ये भी जान लीजिए कि राम सेतु का जिक्र कहां कहां हुआ है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि इस पुल को बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। श्री राम की वानर सेना ने पत्थरों को यहां तक पहुंचाया था। वाल्मीकि रामायण में ही ये भी दर्ज है कि इतनी लंबाई तक कुछ बंदर रस्सी पकड़ के खड़े थे ताकि पुल एकदम सीधा बने। वाल्मीकि रामायण में इस पुल का नाम नल सेतु था। इसके अलावा कालिदास के रघुवंश में, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसके ऊपर कई किस्से कहानियां हैं। अब थोड़ा पीछे लिए चलते हैं आपको। 2007 में उस समय की यूपीए सरकार सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट पास करने के चक्कर में थी। इस प्रोजेक्ट में इसी पुल वाली जगह पर तकरीबन 83 किलोमीटर खुदाई होनी थी, वो भी समंदर के अंदर। मकसद था भारत से श्रीलंका के बीच जहाजों के लिए डायरेक्ट रूट बनाना ताकि समय की बचत हो और जहाजों की ईंधन की भी। उस वक्त बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट का जोरदार विरोध किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया था। साल 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोर्ट में कहा था वहां कोई पुल नहीं है, यह स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी सुपर पावर ने बनाया होगा और खुद ही नष्ट भी कर दिया। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, ना कोई सबूत है। ये राम सेतु अभी जल्दी में ही पूज्य हो गया है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले पर सुनवाई चल रही थी। तब कांग्रेस के बड़े नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि राम सेतु कोरी कल्पना है। बड़ा बवाल हुआ था उनके इस बयान पर। खैर, तब सरकार दूसरी थी, अब सरकार दूसरी है। अब एक बार फिर से साइंटिस्ट राम सेतु की हकीकत का पता करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, इसके अस्तित्व से जुड़े राज उठाएंगे, इसके निर्माण काल का सटीक अंदाजा लगाएंगे और अगर साइंटिस्ट इसमें कामयाब हो गए तो देश में लंबे वक्त से चली आ रही इस डिबेट को फाइनली सेटल कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगी ये डिबेट। यानी मौजूदा दौर में राम सियासत का भी हिस्सा है, इसलिए सियासत के मंदिरों में भी गाहे बगाहे इनकी आराधना जोर पकड़ती रहती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है राम सेतु के बारे में और राम के नाम पर होने वाली राजनीति के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए बने भी हमारे चैनल के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सवाल पूछिए सभी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। आपका हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।